दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज हम एक ऐसे समाचार के साथ आपके साथ समक्ष उपस्थित हुए हैं जो समाचार आपको झकझोर देगा। जी हाँ, ये पूरे बिहार के सिस्टम को हिला करके रख दिया है। आप जरा सोच लीजिए कि ऐसे जब होगा तो विद्यालय कैसे चलेगा। जब इस तरह की नीति होगी, यानी कि जो नियम बना है उसका विभाग स्वयं फॉलो नहीं कर रहा है, उसकी बजाय शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है। चाहे आप नियमित हो, नियोजित हो, विशिष्ट हो, विद्यालय अध्यापक हो, एचएम हो, एसटी हो, शिक्षा सेवक हो, तालीमी मरकज हो, कोई भी हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत अनिवार्य है। ये जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। जब विद्यालय में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए सुविधा है तो फिर सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस पर कार्रवाई कैसे की जा सकती है, जबकि इसके लिए ऑलरेडी सदन में भी और शिक्षा विभाग इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। तो आखिर एक शिक्षिका पर इस तरह की कार्रवाई कैसे हो गई है? जब इसे जानिएगा ना तो आपका दांत तले उंगली आप दबा लीजिएगा या पैर तले आपका जमीन खिसक जाएगा। जी हाँ, बात करेंगे कैसे महिला शिक्षिका का जो जमुई जिले के हैं, उन्होंने सीएल के लिए आवेदन दिया था। पहले ऐसे मोटा मोटी आप समझ लीजिए, सीएल के लिए उन्होंने आवेदन दिया, एसएल के लिए माफ़ करिएगा, एसएल के लिए उन्होंने आवेदन दिया था। ठीक है, आप भी देखे होंगे कि बहुत सारे परिस्थिति में अभी एसएल या एसएल ग्रांट नहीं हो पा रहा है ना। तो ऐसे में क्या हुआ कि शिक्षिका ने आवेदन दे दिया, क्योंकि एसएल लेना भी अनिवार्य है। शिक्षिका ने आवेदन दे दिया प्रधानाध्यापक को। प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक जो थे उन्होंने उसे स्वीकृत भी कर लिया, रजिस्टर पर वो चढ़ भी गया। समझ गए? और बिल्कुल ऑथेंटिक है। शिक्षिका आवेदन दे दी है, आवेदन दे करके उसे स्वीकृत करा ली है और स्वीकृत करा के प्रधान शिक्षक उसको रजिस्टर पर चढ़ा लिए। यहाँ तक तो चलिए सब ठीक है। शिक्षिका चली गई विशेषावकाश में, है ना। फिर क्या हुआ कि ये जो अवकाश था, विशेषावकाश जो था, वो अपडेट नहीं हो पाया इस शिक्षा कोष पोर्टल पर। ये जो विशेषावकाश था, इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाया। अब जब अपडेट नहीं हो पाया तो अब देखिए खेला। अपडेट नहीं हो पाया तो इन पर कार्रवाई हो गई। अब कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई हो गई, बिना कोई स्पष्टीकरण का निलंबन की कार्रवाई हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि हाँ, इसमें शिक्षिका का कितना दोष है। इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं, थोड़ा बताइएगा। क्या इस शिक्षिका के साथ ये न्याय है या अन्याय है? अब चलिए हम आपको विस्तार से इसको पूरी कहानी, पूरे दास्तान को समझाते हैं। देखिए, बिहार के जमुई जिले के में से शिक्षा विभाग की जुड़ी हुई एक बड़ी खबर और विवादित खबर आई है, जिसे शिक्षकों के बीच में हलचल मचा दी है। एक महिला शिक्षिका जो है वो साधारण ऐसे ले करके तत्काल वो चली गई थी घर, और उसके बाद अपडेट नहीं हो पाया तो यह कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना की तरफ से, जो है ना, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की तरफ से ये इस पर संज्ञान लिया गया। देखिए क्या है मामला, पूरा क्या है। सूत्रों के अनुसार शिक्षिका नियमानुसार इसे लिया, आवेदन भी दिया, स्कूल अपने स्तर से उसे स्वीकृत कर लिया, रजिस्टर में भी चढ़ गया, लेकिन इस शिक्षा कोष पर उसे अपडेट नहीं कर पाया या नहीं हो पाया। प्रयास किया गया, अपडेट नहीं हो पाया। अब इस आधार पर अनुशासनहीनता मानते हुए निलंबन की कार्रवाई कर दी गई। अब देखिए, इसको टेक्निकल गड़बड़ी कहिएगा या प्रशासनिक शक्ति कहिएगा या पदाधिकारियों को नियम की जानकारी नहीं है, ये कहिएगा। कमेंट करके बस बताइएगा। यह मामला इसलिए गंभीर था क्योंकि कई शिक्षक पहले भी शिकायत की है कि ई शिक्षा कोष पर तकनीकी समस्या के कारण उपस्थिति अपडेट नहीं हो पाती है। ये भी बात सही है कि पूरे बिहार में अगर कहें तो 30% ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर विद्यालय कैंपस में अटेंडेंस नहीं बन पाता है। विद्यालय कैंपस में अटेंडेंस नहीं बन पाता है। आज के डेट में भी उनको विद्यालय से बाहर निकलना पड़ता है, तब जाकर के अटेंडेंस बनता है, या फिर अटेंडेंस बना करके ही विद्यालय जाते हैं, तभी होता है। विद्यालय में अगर वो चाहेंगे, ट्राई करते रहेंगे ना, तो 9:30 बजे के बदल 11:30 बजेगा, तो भी अगर अटेंडेंस बन गया तो गनीमत है। विद्यालय में बैठकर कोई भी कार्य आप, ऑनलाइन वाला कार्य आप नहीं कर सकते हैं। विद्यालय में किसी तरह का ऑनलाइन कार्य जो है आप नहीं कर सकते हैं। नई शिक्षा कोर्स खुलता है, न बढ़िया से ऐप खुलता है जिसमें आप FRS के माध्यम से बच्चों की अटेंडेंस ले सकते हैं, कुछ भी नहीं। समझ गए? फ़ोन भी आएगा ना तो आपको इतना कट के आएगा कि आप
स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। आपको छत पर जाना होगा या मैदान में जाना होगा या खेत तरफ जाना होगा, तब कोई फ़ोन आएगा तो आप रिसीव करिएगा। फ़ोन आएगा कट जाएगा, चाहे आपका मोबाइल BSNL का हो, चाहे आप एयरटेल का हो या फिर आप जियो का रखे हों, कोई भी रखे हों, नहीं काम करेगा। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो शैडो जोन में होते हैं, उसका खमियाजा हम लोग भी भुगते हुए हैं, भुगत रहे हैं। हम लोग को विद्यालय के बाहर ही उपस्थिति बनती है, ज़्यादा बेहतर विद्यालय में उपस्थिति बनाने में बहुत परेशानी होती है, लोकेशन ही अपडेट नहीं हो पाता है। चलिए अब आगे देखिए क्या है। शिक्षा विभाग की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है और कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में आदेश जारी किया गया था और कहा गया था कि विशेष परिस्थिति में भौतिक यानी कि फिजिकल अटेंडेंस के आधार पर वेतन भुगतान किया जाएगा। ऑनलाइन में अगर कहीं तकनीक प्रॉब्लम है तो उस पर वेतन नहीं काटा जाएगा। संबंधित शिक्षक से स्पष्टीकरण प्रमाण पत्र ले लिया जाएगा और वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। यह निर्देश शिक्षकों को राहत देने वाला आया था, है ना। और इसकी मांग अब देखिए कहाँ किस प्लेटफॉर्म से इसकी मांग उठी थी। इस विषय को लेकर कि विधानसभा में भी प्रश्न उठाया गया था। मोबाइल ऐप से हाजिरी बनने में तकनीकी समस्या आती है, शिक्षकों का वेतन कट जाता है। कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें वेतन वापसी और भौतिक उपस्थिति को आधार बनाने की मांग की गई है कि नहीं, ठीक है ऐप भी रखिए लेकिन भौतिक उपस्थिति जो है उसे ही आप ऑथेंटिक मानिए। आप फिर निलंबन की कार्रवाई क्यों हो गई? जब ये सब कुछ आधार माना गया, लेटर जारी हुआ है, तो निलंबन की कार्रवाई कब कैसे हो गई? अब सवाल ये उठता है कि भौतिक उपस्थिति के बावजूद ऐसा हुआ या तकनीकी समस्या आम है तो फिर निलंबन क्यों? जब भौतिक उपस्थिति ऑलरेडी बना हुआ है तो मांगना चाहिए था, स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था। प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक BRC को खबर कर दे कि देखिए ऐसी स्थिति है, सब कुछ हो गया है, टेक्निक प्रॉब्लम की वजह से ऐसा नहीं हो गया। अब देखिए शिक्षकों में इस बात को लेकर क्या आक्रोश है कि आखिर जब रजिस्टर पर चढ़ गया है, प्रधानाध्यापक चढ़ा दिए हैं, सब कुछ हो गया है, तो फिर आखिर क्यों कटा? तो इसका हमने प्रधानाध्यापक का कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर ऑनलाइन अटेंडेंस बना लिए और विद्यालय से कोई शिक्षक इधर उधर हो गया और फिर आउट हो गए विद्यालय से आकर के, हम नहीं पढ़ाए कोई शिक्षक नहीं पढ़ाया, तब तो बरी हो गए, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस बना है, ऑनलाइन अटेंडेंस में ही हो जाएगा भुगतान। और अगर कोई प्रधान शिक्षक इस पर कंप्लेन करते हैं कि शिक्षक आते हैं ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते हैं, चले जाते हैं, विद्यालय में नहीं रहते हैं, तब तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक की बात नहीं मानी जाएगी, प्रधान शिक्षक की बात नहीं मानी जाएगी, इनका कोई वैल्यू नहीं है ना, नहीं ना वैल्यू रहा, तब तो वहीं से फिर हो जाएगा। अगर वैल्यू रहता है तो फिर भौतिक उपस्थिति पर भी तो अटेंडेंस बना हुआ है, तो वेतन का भुगतान होना चाहिए। तो इसका मतलब कि प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को बउआ समझ रहा है विभाग, यानी कि इनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो फिर प्रधानाध्यापक के पास लोग आवेदन क्यों देंगे? ऑनलाइन अटेंडेंस बना करके चले जाएंगे, प्रधानाध्यापक को फ़ोन कर देंगे कि भर दीजिएगा। प्रधानाध्यापक जो है वो माथा पीटते रहेंगे बेचारे कि तो स्वीकृत हो ही गया वहाँ, तो अब हम क्या करें। और स्वीकृत करा करके वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और प्रधानाध्यापक का मर्जी नहीं भी रहेगा छुट्टी लेने का, तो ऑनलाइन अटेंडेंस चढ़ ही गया, तो प्रधानाध्यापक की ज़रूरत क्या है? स्वीकृत करना, अप्रूवल करना उनकी बाध्यता हो जाएगी। तो विभाग को इन सारी बातों को लेना चाहिए और भौतिक जो उपस्थिति है इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो एक नहीं ऐसे हजारों मामले प्रतिदिन बनेंगे जो विशेषावकाश लेकर करने छुट्टी को मामले लेकर के शिक्षक इस तरह का कोपभाजन का शिकार होता रहेगा। इस संबंध में आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। निश्चित रूप से ये वीडियो सभी शिक्षकों के लिए जरूरी है और इसको अधिक से अधिक ट्रांसफर करिएगा। धन्यवाद।